आसपास घरों में कहते हैं कि खांसी हुई या कुछ और भी हुआ, गले में दर्द है या कि डिहाइड्रेशन भी है गले में, लोग कहते हैं कि लगता है टॉन्सिल बढ़ गया है। तो बड़ों में ये समस्या बिल्कुल नगण्य है या कभी देखी भी है आपने? देखो, बड़ों में जो एडल्ट आजकल जो हम लोग देख रहे हैं वो ये है कि जो हम लोग होते हैं लैरिंगो फेरेंजियल रिफ्लक्स डिजीज़, वो ज़्यादा कॉमन हो गई है आजकल। आजकल पहले से कॉमन थी। पहले आज से 20-30 साल पहले इस एंटिटी को कोई पहचानता नहीं था। अब हम लोग उसको पहचानना शुरू कर दिए हैं। तो ये होता है कि उस केस में आपके जो पेट का तेजाब है वो गले में आ जाता है, लगता है गला रुंधा हुआ है, कोई गले में कुछ कुछ किसने पकड़ रखा है। तो वो एक तकलीफ़ होती है। वो टॉन्सिल नहीं है, वो टॉन्सिल नहीं है, वो कुछ और बीमारी है। अच्छा, ये मिथ है कि कोई सच्चाई है भी कि कोल्ड ड्रिंक, दही या ठंडी चीज़ें खाने से भी आपके टॉन्सिल ऑर्गन में सूजन आ सकती है? देखो, जिसको इन्फेक्शन है, अगर वो कोल्ड ड्रिंक ठंडा कोई चीज़ खा रहा है तो उसे टेम्परेरी जो होता है ना, वो आपकी जो इम्यूनिटी होती है लोकल एरिया की थोड़ी कम हो जाती है। तो इन्फ्लेमेशन जो वहाँ पड़ा हुआ है, जो बैक्टीरिया वहाँ सो रहा है, जो एंटीबायोटिक से आधा मरा है आधा नहीं मरा है, वो जग जाता है। इसलिए कहते हैं कि जब आप एंटीबायोटिक दें बच्चों में तो उसको प्रॉपर, अगर 7 डेज़ का कोर्स है तो पूरा कोर्स कराएं। होता क्या है कि 2 दिन में बच्चे का बुखार उतर गया, 2 दिन में बच्चा ठीक हो गया, आपने एंटीबायोटिक रोक दी, तो जो छोटी छोटी नलियाँ जो बनी हुई हैं टॉन्सिल के अंदर, वहाँ बैक्टीरिया पड़ा रह जाता है। वो फिर वो थोड़ा सा आधी घायल अवस्था में पड़ा रहता है वो। और जहाँ टाइम मिलता है उसको, इम्यूनिटी लो हो गई या आपने कुछ ऐसे कोई खा पी लिया या बॉडी की इम्यूनिटी एज सच लो हो गई, तब वो जग लग जाता है दोबारा से, और फिर दोबारा आपको दर्द और बुखार तो करता है। दोबारा तो और खतरनाक हो जाएगा जब अधमरा नहीं, करके। खतरनाक नहीं होता है, बेसिकली वो फिर लिंगर करता है। साल में कई बार होगा, साल में बच्चे को 8-9 अटैक आ जाएंगे, है ना। तो बच्चे के स्कूल भी छूटेगा, है ना, एब्सेंटिज्म होगी स्कूल में, उसकी प्रोग्रेस रुक जाएगी। अगर बहुत बढ़ जाएंगे तो फिर रात को उसको सोने में डिस्टर्ब करेंगे वो। सर, जो सामान्य गले का दर्द है और टॉन्सिल का दर्द है, वो उसको कैसे फ़र्क करें हम? टॉन्सिल असल में अगर बाहर से हम समझें तो किस तरफ होता है, किस तरफ इसका पेन स्पेसिफिक है? टॉन्सिल दोनों साइड में टॉन्सिल्स होते हैं ना गले में, जहाँ जीभ खत्म होती है साइड में 2 टॉन्सिल्स होते हैं। यहाँ पर? हाँ, अंदर के साइड में। वो बाहर से पैल्पेट नहीं कर सकते, तो अंदर के साइड में होते हैं वो, और वो अंदर दिखते हैं वो फिर। अच्छा, तो कैसे फ़र्क करें कि ये टॉन्सिल टॉन्सिल का दर्द है या कोई सामान्य खराश है गले का दर्द? टॉन्सिल का दर्द अगर होगा, ज़्यादातर आपको या तो बुखार लगेगा या बुखार जैसा लगेगा। अगर आपको फीवरिश नहीं लग रहा है, आपको मैलेज नहीं है जिसको हम कहते हैं इंग्लिश में, तो वो टॉन्सिल नहीं है, वो फिर कुछ और है। अमूमन ये बच्चों की ही बीमारी है, एडल्ट जो है टॉन्सिल टॉन्सिल करना बंद कर देते हैं। ज़्यादातर बीमारियां ये बच्चों की है, बिलो 13 ईयर्स ऑफ द एज। तो सर, कैसे? जिसको अगर साइनोसाइटिस है, मान लीजिए किसी को, और उसको नाक से कोई पस पीछे अंदर गिर रहा है, तो उसमें किसी किसी को टॉन्सिल का इन्फेक्शन बराबर रहता है, उसकी वजह से। अच्छा। नाक की इन्फेक्शन की वजह से, साइनोसाइटिस की वजह से। अच्छा, और कैसे डायग्नोज करते हैं सर कि सामान्य दिख जाता है बाहर मुंह खोलने से नहीं, टॉन्सिल? टॉन्सिल तो बाहर, पहला तो टॉन्सिल दिखता है, जीभ के पीछे टॉन्सिल है, वो दिख जाएगा। उसके ऊपर स्पॉट्स होंगे सफ़ेद सफ़ेद, या उसमें कंजेशन होगा, वो लाल होगा देखने में। फिर उस साथ में उसके यहाँ पे लिम्फ नोड्स हो जाते हैं गले में, जिसको आप छुएंगे तो उसमें बच्चे को दर्द महसूस होगा। तब हम कहते हैं कि हाँ, टॉन्सिलाइटिस हो गया है इसको। सर, वाइट पैचेस, ओरल हाइजीन अगर अच्छी नहीं है, मेरा 2 सवाल जुड़ा है इसमें। अगर ओरल हाइजीन अगर अच्छी नहीं है तो भी क्या टॉन्सिल हो सकता है, टॉन्सिल में सूजन, या वो वाइट पैचेस ओरल हाइजीन ना मेंटेन करने के कारण भी हो सकते हैं? नहीं, वाइट पैचेज वो हर जगह नहीं होते हैं। वो जहाँ जहाँ ओपनिंग है क्रिप्स की, वहाँ होते हैं वो, जिसको हम एक्यूट टॉन्सिलाइटिस बोलते हैं। और कब ये मामला सीरियस मानते हैं आप इसको कि बहुत दिन तक किसी ने अवॉइड किया, डॉक्टर के पास नहीं गए, देसी नुस्खे अपनाते रहे, घर में गर्म पानी, और बिल्कुल गंभीर हो गया वो मामला? टॉन्सिलाइटिस में को एक्चुअली जो बैक्टीरिया है ना इसका, जिसको हम स्ट्रेप्टोकोकल इन्फेक्शन बोलते हैं, उसकी वजह से बॉडी में और समस्याएं भी पैदा होती हैं। एक होती है जो कि हार्ट की प्रॉब्लम होती है, जिसको हम रूमेटिक फीवर बोलते हैं, जिसमें हार्ट के वाल्व इन्वॉल्व हो जाते हैं, या फिर किडनी को अफेक्ट करता है, जिसको नेफ्रोटिक सिंड्रोम में बाद में वो कन्वर्ट होता है। तो वो 2 कंडीशंस हैं जो टॉन्सिल की वजह से होते हैं।
और सब में नहीं होते हैं, किसी किसी में होते हैं जिनमें वो उस किस्म का जेनेटिक स्ट्रक्चर है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स बोलते हैं इसको, तो वो फिर किसी किसी में होते हैं, मगर ये है कि होते हैं वो। क्या सर बुखार के साथ कान में भी दर्द होता है, ऐसा देखा है आपने? टॉन्सिल का दर्द कान में जा सकता है, यस। और आप जिस बैक्टीरिया के बारे में बता रहे हैं, इसकी फाइंडिंग कैसे होती है? कि ब्लड कल्चर करना पड़ता है? कैसे पता चलता है कि यही बैक्टीरिया हो? उसमें हम थ्रोट का कल्चर लेते हैं, अच्छा, स्वैब और से। हाँ स्वैब से, और वो बता देता है कि ये वाला बैक्टीरिया है इसके अंदर। कुछ लोग में वो कुछ लोग कैरियर्स होते हैं उसके। अच्छा। तो बच्चा मान लो कि टॉन्सिलाइटिस हुआ उसको, उसका एंटीबायोटिक से नहीं मरा तो कैरियर बन गया वो, तो सबको बांटता फिरता है वो। जो उसका जूठा खाएगा। हाँ, जूठा जो कॉफ करेगा, बोलेगा, तो उसको इन्फेक्शन बाई ड्रॉपलेट्स।